जय श्री राम। नमो नारायण। आज रविवार तारीख 13/10/2024 पाप कुंसा एकादशी श्री माधवाचार्य जयंती है। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि माधवाचार्य जी कौन थे। और कई लोग बोलते हैं कि मंत्र हमारे सिद्ध क्यों नहीं होते हैं, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि माधवाचार्य जी गायत्री माता के घोर उपासक थे। वृंदावन में उन्होंने 13 वर्षों तक गायत्री माता के समस्त अनुष्ठान विधि पूर्वक किए, लेकिन उन्हें इससे न भौतिक न आध्यात्मिकता का लाभ दिखा। वो निराश होकर काशी चले गए। वहाँ उन्हें एक अवधूत यानी कि कोई संत मिला, जिसने उन्हें 1 वर्ष तक काल भैरव की उपासना करने को कहा। उन्होंने 1 वर्ष से अधिक ही काल भैरव की आराधना की। एक दिन उन्होंने आवाज़ सुनी कि मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। उन्हें लगा कि ये उनका भ्रम है, क्योंकि सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो माधवाचार्य जी ने सुना अनसुना कर दिया, लेकिन वही आवाज़ फिर से उन्हें 3 बार सुनाई दी। तब माधवाचार्य जी ने कहा कि आप सामने आकर अपना परिचय दे, मैं अभी श्री काल भैरव की उपासना में व्यस्त हूँ। सामने से आवाज़ आई, हे माधव, तू जिसकी उपासना कर रहा है ना, वो मैं ही काल भैरव हूँ। माधवाचार्य जी ने कहा, तो फिर सामने क्यों नहीं आते? काल भैरव जी ने कहा, ए माधव, तुमने 13 साल तक 13 वर्षों तक जिन गायत्री मंत्रों का अखंड जाप किया है, अनुष्ठान किया है, उसके तेज तुम्हारे सर्वत्र चारों ओर व्याप्त है। मनुष्य रूप में मैं सहन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं सामने नहीं आ सकता हूँ। तो माधवाचार्य जी ने कहा, जब आप उस तेज का सामना नहीं कर सकते हो, तो आप मेरे किसी काम के नहीं हो, आप वापस जा सकते हो। तो काल भैरव जी ने बोला, मैं वापस तो जाऊंगा, मगर तुम्हारा समाधान किए बिना नहीं जा सकता हूँ। तो माधवाचार्य जी ने बोला, तब फिर ये बताइए कि मैंने पिछले 13 वर्षों से जिन गायत्री अनुष्ठान मुझे क्यों नहीं फला। इतने मैंने मंत्र बोले, इतने अनुष्ठान किया। तो भैरव जी ने कहा, वो अनुष्ठान निष्फल नहीं हुए हैं, उससे तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो चुके हैं। तो माधवाचार्य जी ने कहा, तो अब मैं क्या करूं? तो काल भैरव ने बोला कि फिर से वृंदावन जाओ और 1 वर्ष गायत्री माता का अनुष्ठान कर, इससे तेरे इस जन्म के भी पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर तुझे माँ गायत्री माँ प्रसन्न होगी। तो माधवाचार्य जी ने बोला, आप या गायत्री जी कहाँ होते हैं? हम तो यहीं रहते हैं। पर तो काल भैरव जी ने बोला कि हम तो यहीं रहते हैं, अलग रूपों में ये मंत्र जप जाप और कर्मकांड तुम्हें हमें देखने की शक्ति सिद्धि देते हैं, जिन्हें तुम साक्षात्कार कहते हो। माधवाचार्य जी फिर वृंदावन लौट आए, अनुष्ठान शुरू किया। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में अनुष्ठान में बैठने ही वाले थे कि उन्होंने आवाज़ सुनी, मैं आ गई हूँ माधव, वरदान मांगो ओ माधव। तो माधवाचार्य जी ने बोला कि हे माँ, मैं क्या मांगू? फूट फूट कर रोने लगे कि माँ, पहले मुझे बहुत लालसा थी कि मैं वरदान मांगू, लेकिन अब कुछ मांगने की इच्छा रही ही नहीं। माँ, आप जो मिल गई हो, बस वही मुझे अच्छा है। तो माता ने बोला, माँ गायत्री जी बोले कि माधव, तुम्हें कुछ मांगना तो पड़ेगा ही। तो माधव जी बोला कि माँ,
ये देह शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन इस शरीर से की गई भक्ति अमर हो जाए। इस भक्ति की आप सदैव साक्षी रहो, यही वरदान दो। तो माता गायत्री ने तथास्तु कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। अगले 3 वर्षों तक माधवाचार्य जी ने माधव नियम का नाम का अलौकिक ग्रंथ लिखा। यही है माधवाचार्य जी का समर्पण माँ देवी के प्रति। तो इस तरह एक ही टस यानी कि एक ही ध्यान से आप लोग और हम लोग माता जी का और भगवान का ध्यान धरेंगे तो आपको और आपका परिवार भी सुखी रहेगा। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।